हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th हिंदी चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 के जो भी हमारी एक्सरसाइज है हम डायरेक्टली उसको देखेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा 6 चैप्टर का हमारा ये अभ्यास है, अभ्यास क्या कहलाता है, हमारा एक्सरसाइज कहलाती है। तो जैसे आप बुक ओपन करेंगे, जैसे चैप्टर आपका 6 चैप्टर खत्म होगा रीडिंग कम्प्रीहेंशन, उसके बाद आपका पहला क्वेश्चन यही मिलेगा कि निम्नलिखित शब्दों में के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। तो नंबर 1 ज्वाला का क्या हो जाएगा, आग की लपट हो जाएगा। सैया हमारा क्या कहलाता है, बिस्तर कहलाता है। कपटी क्या कहलाता है, छली कहलाता है। पाषाण क्या कहलाता है, पत्थर कहलाता है। विचित्र क्या कहलाता है, अनोखा कहलाता है। शोणित क्या कहलाता है, रक्त या खून या लहू कहलाता है, ठीक है। फिर अविरल कहलाता है बिना रुके। मृगी कहलाता है हिरणी। फिर अविचल कहलाता है अडिग। कौद कहलाता है चमक। और चीतकर कहलाता है चिल्लाना। हाहाकार कहलाता है रुंदन की ऊंची आवाज़। मही क्या कहलाता है, धरती कहलाता है, ठीक है ना। फिर हमारा क्या है, जो कतार है वो क्या कतर जो है हमारा वो भयभीत होता है या विवश होता है। छौने क्या कहता लाता है, निरीह बच्चा, ठीक है। अब इसके और भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर पे हमारा क्या, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं यहाँ पे बच्चों। तो जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, बनवीर तलवार लेकर महल में क्यों गया था। बनवीर जो है तलवार लेकर महल में क्यों गया था। मेवाड़ के राजकुमार उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से बनवीर तलवार लेकर महल में गया था, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। खा नंबर क्या है, पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। देखिए उत्तर देखिए, अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर पन्ना ने चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला दिया। क्रोध में अंधे बनवीर ने बिना देखे उदय सिंह के बच्चे चंदन का वध कर दिया। इस प्रकार पन्ना ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके आंसर एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आपको ये बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये आंसर्स रॉन्ग है। अगर आप कॉपी में लिखते हैं, आपका कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता है कि ये आपके आंसर्स रॉन्ग हैं, ठीक है ना। चलिए ग नंबर देखिए, उदय सिंह को बचाने में कीरत ने किस प्रकार सहायता की, ठीक है। कीरत मेवाड़ के राजघराने का एक स्वामी भक्त सेवक था। उसने उदय सिंह को पत्तल दोने के डाले में छिपाकर सुरक्षित महल से बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। इस प्रकार कीरत ने उदय सिंह को बचाने में सहायता की, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चंदन की हत्या किसने की। तो चंदन की हत्या बनवीर ने की, ठीक है। फिर देखिए पन्ना क्यों प्रसिद्ध है। अपनी स्वामी भक्ति, त्याग, बलिदान, निर्भयता इत्यादि विलक्षण गुणों के कारण पन्ना धाय का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ब्लैंक आ गया है, देख लेते हैं। कविता में इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो पहले नंबर ब्लैंक में क्या हो जाएगा, बादल में बिजली कौंध गई था एक विचित्र विचार जागा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, था एक विचित्र विचार जागा। नंबर 2 क्या हो जाएगा, डैश ने रक्त की प्यास बुझा सकती है। डैश तो रक्त की प्यास बुझा सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त की प्यास बुझ सकती है, ठीक है। चलिए ग नंबर देखिए, बहते थे आंसू लगातार, तो इसका क्या हो जाएगा, माँ की का ममत्व, ठीक है ना। चित्कारता हूँ उठा, ठीक है। चलिए घ नंबर देखिए, डैश चंदन सपनों में खोया था, तो चंदन पाषाण बन गई थी ममता और चंदन सपनों में खोया था। अंगा नंबर देखिए, इतने में हाहाकार मचा, इसका क्या हो जाएगा, यमराज आ गया महलों में, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, यमराज आ गया महलों पे। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यमराज आ गया महलों पे। डैश की डैश स्वामी भक्ति का यह पन्ना, डैश स्वामी भक्ति का यह पन्ना इतिहास सदा दोहराएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे फिल इन द ब्लैंक है, आपको एज इट इज़ अपने बुक में फिलअप कर लेना है, उसको लर्न कर लेना है, ठीक है। चलिए
फिर यहाँ पे 4 नंबर क्या है, नीचे दिए गए भाव या विचार कविता में जिन पंक्तियों में आए हैं उन पंक्तियों को लिखिए, ठीक है ना। तो का नंबर क्या है, उदय सिंह और चंदन पन्ना की ममतामयी छाया में लेटे हुए, ठीक है ना। पंक्तियाँ में लेटे थे चंदन सिंह, लेटे थे उदय सिंह चंदन पन्ना की ममता छायों में, ठीक है। नंबर क्या है, बनबीर महल में जा रहा था, क्या पता क्या होने वाला था। तो इसका पंक्तियों में क्या हो जाएगा, बनबीर जा रहा था महलों में, जब बनबीर जा रहा महलों में था जाने क्या होने वाला, ठीक है। ग नंबर देखिए, उदय सिंह को पत्तल दोने के बीच छिपा कर कीरत महल गया, पत्तल दोनों के बीच छिपा महलों से कीरत निकल चला, ठीक है ना। घ नंबर देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एक हिरनी ने अपने बच्चे को सिंह के हाथों में सौंप दिया, एक मृगी ने छौनों को सिंह के हाथों में सौंप दिया, ठीक है ना। ये सारे करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट है ऊपर वाला, नीचे वाला करेक्ट है। मेवाड़ के राजकुमार की रक्षा के लिए पन्ना के सामने उसका पुत्र मृत पड़ा था, मेवाड़ी सूरज रक्षा हित मृत पड़ा सामने छौना था। देखिए 4 नंबर यहाँ पे क्या है, मानो स्वयं विधाता ने ही सभी नक्षत्र बदल दिए, मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे भाषा अध्ययन पे आप आके देखेंगे, ये आपको वर्ड्स रीड करने हैं। विचित्र हो गया, फिर कंपित हो गया, फिर नक्षत्र, दृढ़, हाहाकार, कतार, अविरल हो गया, अविचल हो गया, पाषाण हो गया, ममत्त हो गया, मृगी हो गया, मृत हो गया, मृगी हो गया, ठीक है ना। ये आपको रीड करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए, आपको शुद्ध, जैसे प्यास लिखा है तो प्यास हो गया, करज लिखा है तो कर्ज हो गया, ज्वार लिखा है तो ज्वार हो गया, पर्वत लिखा है तो पर्वत हो गया, वस्तार हो गया तो वस्त्र हो गया, चीतकर हो गया तो चित्कार हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं। और चीज़ों में आपका यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता से खोजकर लिखिए, ठीक है। तो भाप क्या हो गया, कांप हो गया, झपटी क्या हो गया, कपटी हो गया, मलती क्या हो गया, जलती क्या हो गया, अस्त्र क्या हो गया, वस्त्र हो गया, दमक क्या हो गया, चमक हो गया, झपक क्या हो गई, लपक हो गई, ठीक है। फिर अब यहाँ पे दे रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। तो रक्त का क्या हो गया, लहू और खून हो गया, महल का क्या हो गया आपका, प्रसाद हो गया, रंग महल हो गया, पाषाण का आपका क्या हो गया, पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, मही का क्या हो गया, पृथ्वी हो गई, धरा हो गई, पर्वत क्या हो गया, पहाड़ हो गया, गिरी हो गया। फिर हमारा यहाँ पे वस्त्र जो है वो वसन हो गया और अंबर हो गया। अब नीचे दिए गए शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो धरती क्या हो गया आपका, अंबर हो गया, महल क्या हो गई, झोपड़ी हो गया, विश्वास क्या हो गया, अविश्वास हो गया, मृत क्या हो गया, जीविका हो, जीवित हो गया, जागना क्या हो गया, सोना हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। ये जो अनेकार्थी शब्द दिए हैं इनको आपको वाक्य में प्रयोग लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ये देखिए, ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, का खा ग घा में, आपको इसको प्रयोग करना है। तो का नंबर देखिए, हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है, राम ने पूछे गए प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दिया। अब यहाँ पे उत्तर का मतलब अलग निकल के आ रहा है, यहाँ पे उत्तर का मतलब अलग निकल के आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काल चक्र बड़ा बलवान है, ठीक है ना, काल के क्रूर हाथों से कोई नहीं बच सका है, ठीक है ना। ये अलग है आपका काल, ये वाला काल आपका अलग है, ठीक है। चलिए ग नंबर देख लीजिए, यह आम रास्ता नहीं है, आम फलों का राजा है। आम रास्ता मतलब ये सामान्य के लिए आ रहा है यहाँ पे, और आम यहाँ पे फल के लिए आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों डिफरेंट है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 7 चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है गाइज। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।